छू थोड़ा है कानून को। अरे वही जो कुछ हो परमेश्वर है तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है कि जिस अरे तुमने क्या वो कथा नहीं सुनी है? कौन सी? कद्रू और बनीता। हाँ तो यही बता दे सौत कौन है? दोनों सगी बहन थी। अच्छा। एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ। बड़ी बहन थी बिनीता और छोटी बहन थी कद्रू। तो राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था। तो बड़ी बहन को छोटी बहन ने जंगलों में निकाल के फेंक दिया था। जंगलों में? हाँ, उसी तरह से तुम ही फेंक दी जाओगी। अरे तू बातें बना रही है। बातें नहीं बना रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कद्रू बिन तही दीन दुख तुम्हीं कौशला देव। जिस तरह से कद्रू ने बिनीता को दुख दिया उसी तरह से कौशल्या तुम्हें देगी। और भरत बंदी ग्रह से यही लखन राम के नेब। अरे कद्रू बिन तही दीन दुख तुम्हीं कौशला दे। भरत बंदी ग्रह से ही गई लखन राम के ने पुरानी। लखन राम के ने लखन राम के ने पुरानी। लखन राम के ने रानी मेरी बात सुनो महारानी। मेरी बात सुनो रानी मेरी। और तुम सोचते हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ। सुंदर भर होने से कुछ नहीं होता। अगर सुंदर भर हो प्राणी और बुद्धि ना हो तो सुंदरता का क्या मतलब है? लोग बुराई करेंगे इसलिए को बुद्धि नहीं दिखाया क्या है सुंदर। तो क्या फायदा? तुम समझती हो मैं बहुत सुंदर हूँ तो महाराज मेरे बस में है, ऐसा नहीं है। बुद्धि जिसके पास है उसी के सब कोई बस में हो जाता। तुम ही न सोचे सुहाग बस न बस जानहु राम। पर जानती हो महाराज कैसे है? जानती हो कैसे? हमें चाहती और किसी का? तुम ही न सोचे सुहाग बस न बस जानहु राम। मन मलिन मुँह मीठ न पे राउर सरल सुभाव रानी। राउर सरल सुभाव रानी मेरी बात सुनो महारानी। मेरी बात सुनो रानी मेरी बात सुनो। बस बस नहीं ट्रक सब समझ में आ गई मंत्रा। आ गया? मंत्रा ठीक है दासी। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। बक्सा बक्सा होता है, टायर टायर होता है। तू बुद्धमती है, बूढ़ी है। अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो मेरे बेटे भरत लाल का राज तिलक। ऐसा कोई उपाय बता मुझको, बता दे। अब कह रही हो? बता दे। दासी बता दूं ना? बता दी। मैं तो बड़ी भोली हूँ। तो सुनो। हाँ जैसा मैं कहूंगी वैसा तुम करोगी? करूंगी। क्या कर सकती हो मेरे कहने में? अगर तुम कहोगी तो मैं कुएं में जाकर के कूद करके जान दे दूंगी। अच्छा। और तुम कहोगी तो मैं अपने पुत्र और पति का त्याग कर सकती हूँ। अरे हाँ। मेरे कहने से अपने पति को त्याग दोगी? त्याग दूंगी। अपने पुत्र को त्याग दोगी? हाँ। तो तुम बड़े कार्य कर सकती हो। तो सुनो, पुत्र को त्याग दोगी तो भी लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे, उंगलियां उठाएंगे कहीं जा, क्योंकि इस राज्य से निकाल दी जाओगी तो बाहर जाओगी तो कोई क्या जाने। जब पुत्र होगा साथ में तो कहेंगे कि माता है, और नहीं तो जानती हो लोग जिस नारी की पुत्र नहीं होता उसका मुख देखना अशुभ समझते हैं, तो तुमको लोग बांझ कहेंगे, बांझ। इसी तरह से
इसी तरह से अगर पति का त्याग कर दोगी तो लोग तो भी तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे, कहेंगे ये कैसी नारी है अपने पति को त्याग करके चली आई हैं? तो दोनों में तुम्हारी उंगलियां उठेंगी। तो फिर क्या करूं? तो सुनो, और कुएं में कूद के जान दोगी तो लोग उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि लगता है इसने कुछ बुरा काम किया है तभी आत्महत्या कर ली है। हाँ, तो मैं क्या करूं? ना तुम्हें किसी कुएं में कूदना है, ना किसी हैंडपंप में घुसना है, तुम्हें टुल्लू पंप से घुस के चिरही में गिरना है। क्या? सीधा सीधा बात है, सीधी सीधी बात है। कहो। अरे कहना क्या है, जो महाराज के पास 2 वरदान हैं, 2 वरदान भूप संथाती और मांगो हुआ जुड़ा बहु छाती। जो 2 वरदान रखे हैं महाराज के पास थाथी रूप में उधार, उनको आज मांग के अपनी छाती ठंडी करो। हाँ, वो 2 वरदान, हाँ, उनसे काम बन जाएगा? हाँ, हाँ। और क्या जानती हूँ क्या मांगना है? क्या मांगना है? सुत ही राज राम ही बनवासु। और जो कलाकार बदतमीजी कर रहे हैं पीछे से, कृपया वो बदतमीजी करना छोड़ दें। ये अभद्रता अच्छी नहीं लगती है, पीछे से आवाज देना और नाम लेकर के। तो क्या करना होगा इनको मंत्रा दाई? कहो तो मैं नाम भी ले दूं जिन जिन की आवाज आई है। अरे आने दो, बच्चे हैं। नहीं, बच्चे मैं क्षमा 1 बार करता हूँ, 2 बार करता हूँ, बार बार नहीं करता। बात तो सही है। ये अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। तो इनको क्या करना होगा? क्योंकि ये मन चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, आवाजें आ रही हैं। नहीं, तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम ये करो क्या? कि उन महाराज वरदानों में तुमने कहा सुत ही राज राम ही बनवासु, अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज और उस राम को बनवास, वो भी कितने दिन का? कितने दिन का? मैं क्यों कहूं, मैं तो ये कहूंगी कि भयो पाख दिन सजत समाजू, लेकिन तुम पाई सुध मोहिसन आजू। मंत्रा दाई, हाँ, जो बड़ी महारानी बड़ी हुलास से घूम रही हैं, उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। उनको क्या मिलेगा? कुछ न कुछ तो उनका भी छीन लेना चाहिए। अब इससे बढ़ के क्या होगा? हाँ। जब ये इनका पुत्र राजा बनेगा, देहु लोहु सब, वो तो राजा बन जाएगा। सौत हुलासु। हाँ, पहले कह दिया मैंने। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं। तो इनको जो है ये राजमाता कहलाएंगी, फिर राम जी की माता राजमाता नहीं कहलाएंगी। तो क्या पता ऐसे महाराज वरदान दे देंगे क्या? साधारण मांगे जाएंगे ना, तो ऐसे नहीं देंगे। तो कैसे तो देंगे? कैसे देंगे? पहले सौगंध दिलाना पड़ेगी। सौगंध? किसकी? हाँ, राम की। भूपत राम शपथ जब करई, तब मांगे हो जही बचन ना तरई। महाराज जब राम की कसम खा जाए, सौगंध खा जाए, तब मांगना, जिससे वो वचन नहीं टालेंगे, और तुम फिर वरदान मांग लेना। हाँ, अच्छा, फिर मांगना है। ठीक है। अब ऐसा करो, तुम को भवन जाओ। तो मैं जाती हूँ मांगू? मैं जाते ही मांगू, ऐसे ना मांग ले, सब्जी न हो। तो कैसे मांगना है? जाते हूँ मांगू। अरे कैसे मांगना है? को भवन में जाओ, रू ये वस्त्र उतार दो, मैले कुचैले वस्त्र धारण कर लो, फटे, हाँ मैले बिल्कुल, हाँ मैले कुचैले कपड़े पहन लो, और को भवन में चली जाओ। को भवन में जाओ, वहाँ फिर महाराज तुम्हारे पास आएंगे और फिर तुम अपने वरदान मांग लेना। मैं भी जा रही हूँ, नहीं मुझे कहेंगे कि मंत्रा ने भड़का दिया होगा, मुझे कोई देख ना ले। ठीक है मंत्रा, तुम ऐसी जाना कि तुम्हें दासी दे। कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी। अब युवराज बनेगा मेरा बेटा भरतलाल, हट मैंने अब ठानी। देखिए, महारानी तो कोप भवन में चली गई। बहुविध चेरही आदर देही, कोप भवन गबनी कह के। चूंकि ये महलों के अंदर की बात है, तो किसी को, बाहर वालों को कोई जानकारी नहीं कि आखिर